चलो बच्चों, अब हम लोग पुनः वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल के विषय में आगे का बेसिक पॉइंट देखने जा रहे हैं। बच्चों, कल जो था व्यास दिया हुआ रहता था तो त्रिज्या निकाले थे, और त्रिज्या दिया हुआ था तो क्या निकाले थे? व्यास निकाले थे कि नहीं निकाले थे? यहाँ पर कितने ऐसे बच्चे को पता है कि वृत्त के परिधि बराबर सूत्र क्या होता है? देखिए, हाँ बहुत बढ़िया बोले। आपको पता है बच्चों, वृत्त के परिधि बराबर सूत्र जो होता है वो होता है 2πr। होता है कि नहीं होता है? क्या होता है? 2πr होता है। देखो इधर, वृत्त के परिधि बराबर क्या होता है? अगला देखो, वृत्त के व्यास कल जो जाने थे परिधि और व्यास को, तो व्यास बराबर सूत्र क्या होता है बच्चों? आपको पता है व्यास जो है त्रिज्या की क्या होती है? 2 गुनी होती है कि नहीं होती है? बोलो ना जी। 2r ना हो जाएगा, होगा 2r। तब तो पाई का अनुपात, पाई बराबर, एक बात यहां देखो, पाई बराबर एक टॉपिक दे रहे हैं, ये दोनों का अनुपात निकालते हैं। पाई बराबर सूत्र जो है, अनुपात जो है वृत्त के परिधि, गौर करके देखना, वृत्त के परिधि बटे वृत्त के क्या? व्यास। यस या नो? देखो, ये इसके बराबर होता है, ये बात इसका मतलब हुआ। देखो कैसे अभी सिद्ध कर देते हैं। पाया बराबर होता है वृत्त के परिधि बट्टे वृत्त के क्या? व्यास। ये कैसे होता है, इसको सिद्ध करके आपको दिखाना पड़ेगा। तब इस पर एक क्वेश्चन बनता है, वृत्त के परिधि एवं उसके व्यास के अनुपात को क्या कहते हैं? वृत्त के परिधि एवं उसके व्यास के अनुपात को क्या कहते हैं? तो देखो यहाँ पहले वृत्त के परिधि बराबर, देखो बेटा सूत्र क्या है? 2πr है कि नहीं? इसके सामने लिख दिए, वृत्त के परिधि लिख दिए। देखो है कि नहीं है? सूत्र है। वृत्त के व्यास देखो क्या है? 2r है, 2r। जरा देखो यहाँ ध्यान से तुम लोग, ये r से r कट गया, ये 2 से 2 कट गया, बचा क्या? पाए। बोले थे कि अभी इसके बराबर होता है, पाया गया। अब जो है एक क्वेश्चन यहां बनता है बच्चों, ये क्वेश्चन क्या है जरा ध्यान से देखो। वृत्त के परिधि एवं उसके व्यास के अनुपात, वृत्त के परिधि और व्यास के अनुपात को कहते हैं पाए। वृत्त के परिधि और व्यास के अनुपात, अनुपातिक मान जो होता है बट्टे में होता है। तो यह क्वेश्चन बनाओ, क्या वृत्त के परिधि, वृत्त के क्या बच्चों? परिधि एवं उसके व्यास के अनुपात को क्या कहते हैं? सही बात है। देखो पढ़ो तो क्या लिखे हैं? क्या कहते हैं जरा बता दो तो बेटा? पाई। क्या बोलते हैं? आपका उत्तर में हो जाएगा बेटा क्या? पाई। कोई दिक्कत? ये ऑब्जेक्टिव में आपको क्वेश्चन आएगा। वृत्त के परिधि एवं उसके व्यास के अनुपात को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं?
कैसे सिद्ध करके दिखा दिए? जरा बताओ तो, वृत्त के परिधि बराबर सूत्र। अब थोड़ा बढ़ रहे हैं आगे। इसके बाद वृत्त के व्यास बराबर। अच्छा, वृत्त के त्रिज्या बराबर सूत्र पता है क्या होता है? बोलो तो। यानी व्यास बट्टा 2, व्यास बट्टा कितना 2, यानी डी बट्टा कितना 2। और देखो पाए बराबर वृत्त के परिधि बट्टा वृत्त के क्या व्यास, है कि नहीं? ये सिद्ध किए, पाया आया और ये क्वेश्चन का उत्तर भी दे दिए, यस या नो? चलिए पहले यहां तो बता दिए। चलो बच्चों, ये आप लोगों ने देख लिया। इससे संबंधित एक क्वेश्चन दिए, देखो यहाँ क्वेश्चन क्या है। 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की क्या बताइए? परिधि बताइए, यस या नो? अब देखो इसमें देखना यह है कि 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त है। वृत्त की त्रिज्या मतलब बताए थे ना, ये मान लीजिए वृत्त है, इसकी ये त्रिज्या है कि नहीं है? ये त्रिज्या बोलते हैं। इसको मान लीजिए ओ, ये केंद्र हो गया, है कि नहीं है? ये इसकी क्या हो गई? इसकी परिधि हो गई। कभी कभी आप देखे होंगे बच्चों, मान लीजिए एक लाइन है इस टाइप का, ये मान लीजिए कितना है, ये लाइन मान लो कितना कहा, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि, परिधि ये त्रिज्या है, इसकी परिधि इसको बोलते हैं, इसको, है ना? ये कितना सेंटीमीटर होगा? जैसे कि मान लो इसको गोल करेंगे, अगर इसको गोल करेंगे तो बोलो ई गोल करेंगे तो कुछ इस टाइप का बनेगा। फिर इसको फैलाएंगे तो ऐसे बनेगा। फिर गोल करेंगे तो ये जियोजेब्रा से होता है, एक ऐप होता है जियोजेब्रा, अगर डिजिटल बोर्ड होता तो उस पर दिखाया जाता आप लोगों को। तो ये समझिए आप। अब देखो यहाँ इसका हल जो करेंगे बच्चों, हल देखो किस प्रकार से होगा। सबसे पहली बात की वृत्त की त्रिज्या जो दिया हुआ वो लिख लो। अब देखो डायरेक्टिव सूत्र पर बैठा देते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है। लिखेंगे वृत्त की परिधि, है ना, यही निकालने कहा है। दिया है, क्या दिया है बच्चों? देख लो, दिया है, क्या दिया है? त्रिज्या कितना दिया है? त्रिज्या 7 सेंटीमीटर। कितना? 14 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर? 14 सेंटीमीटर, यस या नो? निकालना क्या है हमको? परिधि। क्या निकालना है? तो वृत्त के परिधि बराबर, देख लो, वृत्त के परिधि बराबर सूत्र आपको पता है क्या होता है? तो लिखेंगे क्या? वृत्त के परिधि बराबर, देखो 2 पाई कितना बच्चों? आर। देखो 2 का 2 पाई का मान कितना लेंगे? 22/7। कितना लेंगे? यहाँ गुना का 14 का होगा ना। 7 दूनी कितना? अब देखो 22 दूनी 44, 44 दूना कितना? 88। ये कितना निकल गया? 88 सेंटीमीटर निकल गया। मतलब ये रेखा जो आप देख रहे हैं, ये रेखा जो बताए थे, जो वृत्त बनता है जिससे, ये कितना सेंटीमीटर निकल गया? 88 सेंटीमीटर। अगर ये 14 सेंटीमीटर वाले वृत्त की त्रिज्या है तो इसकी ये जो देख रहे हैं इसकी लंबाई कितना हो जाएगा? 88 सेंटीमीटर हो जाएगा। कोई दिक्कत? समझ गए क्या? क्या एक क्वेश्चन बनाने देंगे, बना लोगे? तो चलिए पहले इसको उतारिए, तब क्वेश्चन देते हैं आप लोग को बनाने के लिए। चलो बच्चों, आर कितना दिया हुआ है? 7 सेंटीमीटर। तो परिधि निकालना है। आर अगर 7 सेंटीमीटर हो तो परिधि निकालना हमको, आपको। तो परिधि निकालने के लिए सबसे पहली बात यह है कि वृत्त की परिधि बराबर सूत्र लगा देते हैं। 1 मिनट। अब देखो बच्चों, यहां पर जो क्वेश्चन है, वृत्त के परिधि बराबर, डायरेक्ट देखो हल कर रहे हैं, डायरेक्ट हल कर रहे हैं, यानी कि वृत्त के परिधि बराबर सूत्र क्या होता है बेटा? 2 पाई आर होता है ना। तो देखो 2 का 2 पाई का मान कितना? 22 बट्टे कितना? 7 गुना आर कितना है? 7। 7 7 कट जाएगा, 22 गुना कितना? 44 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगर किसी वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो उसकी परिधि कितना हो जाएगा? बोलो ना जी, 44 सेंटीमीटर। क्या इस तरह से बोलो तो इसका हल नहीं कर सकते हम लोग? अगर मान लो बेटा यहाँ पर
वृत्त के परिधि यानी वृत्त के परिधि बराबर सूत्र लिख लो। वृत्त के परिधि बराबर सूत्र आपको पता है, पहले से आप जानते हैं क्या होता है सूत्र बेटा? 2 पाई आर होता है कि नहीं होता है? देख लो 2 का 2 पाई का मान कितना लेंगे? 22/7। आर कितना है? 35। तो 35 दे दो। आर है ना जी 35, तो 7 पचा कितना? 35। इसको गुना कर लो यानी कितना हो जाएगा? 22 गुना 44। 44 पंचे कितना? 5 चौके 20। 5 चौके 20 2 22 220। 220 सेंटीमीटर आपका आ जाएगा इसका परिधि। क्या इस तरह से ये बना सकते हैं? देख लो कैसे बन जाएगा, सीख लो एक बार। देखो बेटा इसमें क्या कर लेंगे? वृत्त के परिधि क्या लिख लेंगे? वृत्त के परिधि। वृत्त के परिधि बराबर सूत्र क्या होता है जरा बोलो तो, बोलो ना। 2 पाई आर। 2 का 2 पाई का मान कितना बेटा? 22/7 गुना आर कितना है? 49 है। तो 7 7 49 कट जाएगा। चलो देख लो, गुना करो 22 दूना 44। 44 7 कितना हो जाएगा? देख लो 7 चौका 28। 7 चौका 28 2 कितना? 30। 308। 308 सेंटीमीटर आ जाएगा। क्या इस तरह के क्वेश्चन में कोई दिक्कत है? चलिए इसको उतारिए, इससे आगे बढ़ते हैं। दिखाई दे रहा है ना? इधर देखो भाई, ए कॉन्सेप्ट क्लियर करो। इधर कोई अभी मत बनाओ, जिसको नहीं आ रहा हो बढ़िया से देखो। इधर तेज बच्चा भी जो है वो भी देख लेगा थोड़ा सा। वृत्त के परिधि बराबर जो सूत्र है बाबू, वृत्त के परिधि बराबर सूत्र है 2 पाई आर, है कि नहीं? देखो इसका हल करना है। इसको 2 का 2 गुना का गुना, पाई का मान कितना? 22/7। चूंकि पाई का मान हम पहले लिखाए हुए हैं, 2 मान 3.14 डॉट डॉट डॉट। इसके बाद 3.14 ही साधारण मानते हैं, बुक में भी मानने का आता, लगभग आंसर आता है। और ये आर कितना है आपका? 3.5। देख लो पॉइंट उड़ाएंगे, पॉइंट का मान 1 अंक है तो 1 0। गौर करके देखना, ये देखो कैसे कटेगा। तो ये किस टाइप का हो गया जरा ध्यान से देखो। 2 का 2 गुना का गुना, 22/7 का 7 गुना गुना 35 बट्टा कितना? 10 हो गया। कटाओ। देखो कटाने आना चाहिए आपको, अगर कटाने नहीं आ रहा तो दिक्कत है। अभी भी कटाने सीखिए। यहाँ देखो 7 पचा 35 कट जाएगा। ये 5 दूनी 10 कट जाएगा। ये 2 से 2 कट जाएगा। बच खाली क्या गया? 22 सेंटीमीटर आ जाएगा परिधि। कटा ली। फिर देखो बच्चों दूसरा क्वेश्चन, इसका दूसरा हल कर रहे हैं। देखो ध्यान से देखो तुम लोग, इसमें कोई ऐसा बात नहीं है अगड़म तिगड़म रहता है, कुछ भी नहीं रहता है, एकदम इजी है। देखो वृत्त के परिधि क्या लिखेंगे बेटा? वृत्त के परिधि बराबर सूत्र सबसे पहले आपको याद होना चाहिए। सूत्र है 2 पाई कितना बेटा? आर। 2 का 2 पाई का मान कितना? 22/7। बोलो ना। आर का मान कितना? 21 बट्टे कितना? 2। यस या नो? कटा लो, यहाँ पर कटेगा बाबू। कटाया होगा तो लोग अभी जैसे देख लो यहाँ ध्यान से। 7 दिया कितना? 21। बोलो ना। ये 2 से 2 कैंसिल आउट। 22 दिया कितना? 66 सेंटीमीटर। क्या इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग नहीं बना लोगे? चलो अब इससे आगे वाला टॉपिक को हम लोग देखेंगे, पहले इसको उतार लीजिए। 28 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त की परिधि क्या होगी? वृत्त की क्या होगी? अब चलिए इसमें देखते हैं। सबसे पहली बात की डी जो दिया है वो लिख लीजिए। डी कितना? 28 सेंटीमीटर। हमको आपको पता है डी जो है त्रिज्या की दोगुनी होती है। इसमें इस तरह के क्वेश्चन में बच्चों, जैसे इस तरह का क्वेश्चन रहे तो सबसे पहले हमको आपको क्या पता करना पड़ेगा? आर। क्या पता करना पड़ेगा? आर पता करना पड़ेगा, तब परिधि निकल जाएगा। तो देखो आर बराबर सूत्र होता है डी बट्टे कितना? 2। डी का मान देखो कितना? 28। 28 बट्टे कितना? 2। 14 दूनी कितना? 28 कटा 14 मरतबे में 14 सेंटीमीटर हो गया आर। अब देखो यहाँ लिख लो तो वृत्त की परिधि बराबर क्या हो जाएगा? सूत्र 2 पाई आर होगा ना जी।
देख लो 2 का 2, पाई का मान कितना 22/7, आर कितना है 14 है ना जी। देख लो यहाँ पर बढ़िया से, 7 दूनी कितना 14, तो 22 दूना 44, 44 दूना कितना 88 सेंटीमीटर आपका आंसर आ गया। क्या इस तरह के क्वेश्चन नहीं बना सकते? क्या एक क्वेश्चन आप लोग बना सकते हैं? दें हम अभी मान लीजिए बेटा डी यानी व्यास आपका दे दे 42 सेंटीमीटर, तो क्या परिधि निकाल लोगे? बोलो परिधि निकल जाएगा? परिधि निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे? आर निकालेंगे। ये वाला क्वेश्चन बना के दिखाओ। व्यास दिया हुआ है 42 सेंटीमीटर, तो परिधि निकालना है। इस टाइप का क्वेश्चन देखो कैसे बनता है बच्चों। इसका हल जो करेंगे हम लोग, ये क्वेश्चन देखो कैसा है। डी आपका दिया हुआ बेटा कितना 42 है, आर निकालेंगे तो आर निकालने के लिए सूत्र होता है डी बट्टे कितना 2, डी के जगह पर क्या 42 बट्टे कितना 2, 21 गुना कितना 42 होता है कि नहीं? आर निकल गया 21 सेंटीमीटर। तो क्या परिधि नहीं निकाल सकते हैं? डायरेक्ट परिधि बराबर सूत्र लगाइए। परिधि बराबर सूत्र होता है क्या 2 पाई आर, 2 का 2, पाई का मान कितना 22/7, आर कितना है 21। देख लो 2 का 2, गुना का गुना। अब देखो 7 कितना 21, 22 का 22 गुना कितना 3, 22 यानी कि 22 गुना 44, 44 दिया कितना 132, पता है 132 सेंटीमीटर आ गया। इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग से बन जाएगा। चलिए बच्चों, आज जितना बेसिक बताएं, जेटो क्वेश्चन बताएं और शुरू से ही सब देख के आओगे। और आप लोग का HW है मैथ में, मैथ का थोड़ा सुन लीजिएगा। 7वां लेसन, 6वां लेसन, 7वां लेसन, 8वां लेसन और 9वां लेसन, ये सभी लेसन को आप HW करके लाओगे। ठीक है, बात समझ रहे हैं ना? थोड़ा कल किसी कारणवश से बच्चों बाहर जा रहे हैं, आप लोग का क्लास यहीं तक रहेगी। आने के बाद पुनः हम लोग शुरू कर लेंगे अगले दिन से क्लास। ठीक है, आज यहीं तक रहने दीजिए, आप लोग पढ़ के आएंगे। आप सभी को धन्यवाद।